एक धूमकेतु के रूप में आंतरिक सौर मंडल के माध्यम से जूम करता है। सूर्य इसे गर्म करता है, जिससे सतह के नीचे की बर्फ अंतरिक्ष में वाष्पीकृत हो जाती है। वेंटिंग वाष्प धूल और चट्टान को हटा देता है और गैस एक चमकदार पूंछ बनाती है, जो एक ईथर के घूंघट की तरह नाभिक से लाखों मील तक फैल सकती है। जबकि धूमकेतु में बहुत सारे अलग अलग बर्फ होते हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान होते हैं और इस तरह के राजसी प्रदर्शन के उत्पादन के लिए नहीं जाने जाते हैं। लेकिन एक नया अध्ययन इस बात की जांच करता है कि बर्फ की महत्वपूर्ण मात्रा की कमी के बावजूद पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह फिथॉन वास्तव में धूमकेतु जैसी गतिविधि कैसे प्रदर्शित कर सकता है। वार्षिक जेमिनिड उल्का बौछार के स्रोत के रूप में जाना जाता है। 3.6 मील चौड़ा, 5.8 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब आते ही चमकता है। धूमकेतु आमतौर पर इस तरह से व्यवहार करते हैं। जब वे गर्म होते हैं तो उनकी बर्फीली सतह वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं और चमकते हैं, क्योंकि वेंटिंग गैसें और धूल अधिक धूप बिखेरती है। लेकिन बर्फ को वाष्पीकृत न करने पर फिथॉन के चमकने का क्या कारण है? अपराधी सोडियम हो सकता है। जैसा कि नए अध्ययन के लेखक बताते हैं, फिथॉन की लंबी 524 दिवसीय कक्षा वस्तु को बुध की कक्षा के भीतर अच्छी तरह से ले जाती है। इस दौरान सूर्य क्षुद्र ग्रह की सतह को लगभग 1390 डिग्री फ़ारेनहाइट 750 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। इतनी गर्म कक्षा के साथ क्षुद्र ग्रह की सतह के पास कोई भी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बर्फ बहुत पहले बेक हो गया होगा। लेकिन उस तापमान पर सोडियम क्षुद्र ग्रह की चट्टान से और अंतरिक्ष में गिर सकता है। कैलटेक के एक शोध संगठन IPCC के एक वैज्ञानिक जोसेफ मासिएरो ने कहा, फिथॉन एक जिज्ञासु वस्तु है जो सूर्य के करीब आते ही सक्रिय हो जाती है। हम जानते हैं कि ये एक क्षुद्र ग्रह और जेमिनीड्स का स्रोत है, लेकिन इसमें बहुत कम या कोई बर्फ नहीं है। इसलिए हम इस संभावना से चिंतित थे कि सोडियम, जो कि क्षुद्र ग्रहों में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है, इस गतिविधि को चलाने वाला तत्व हो सकता है। मासिएरो और उनकी टीम जेमिनिड्स की टिप्पणियों से प्रेरित थी। जब उल्का पिंड अंतरिक्ष से चट्टानी मलबे के छोटे टुकड़े उल्का के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं तो वे विघटित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले वातावरण के साथ घर्षण के कारण उल्का पिंडों के आसपास की हवा हजारों डिग्री तक पहुंच जाती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश का रंग उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें वे होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम एक नारंगी रंग बनाता है। जेमिनिड्स को सोडियम में कम माना जाता है। अब तक ये माना जाता था कि चट्टान के इन छोटे टुकड़ों ने क्षुद्र ग्रह छोड़ने के बाद किसी तरह अपना सोडियम खो दिया। इस नए अध्ययन से पता चलता है कि सोडियम वास्तव में फिथॉन की सतह से जेमिनीड उल्कापिंडों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जैसे जैसे क्षुद्र ग्रह सूर्य के पास पहुंचता है, इसका सोडियम गर्म होता है और वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया ने बहुत पहले सोडियम की सतह को समाप्त कर दिया होगा, लेकिन क्षुद्र ग्रह के भीतर सोडियम अभी भी गर्म होता है, वाष्पीकृत होता है और फिथॉन की सबसे बाहरी परत में दरारें और विदर के माध्यम से अंतरिक्ष में फिज हो जाता है। ये जेट अपनी सतह से चट्टानी मलबे को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो फिजिंग सोडियम न केवल क्षुद्र ग्रह के धूमकेतु की तरह चमकने की व्याख्या कर सकता है, बल्कि ये भी बता सकता है कि जेमिनीड उल्कापिंड को क्षुद्र ग्रह से कैसे निकाला जाएगा और उनमें थोड़ा सोडियम क्यों होता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक बियोन डेविडसन ने कहा, फिथॉन जैसे क्षुद्र ग्रहों में बहुत कमजोर गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए सतह से मलबे को मारने या फ्रैक्चर से चट्टान को हटाने के लिए बहुत अधिक बल नहीं लगता है। अध्ययन के लेखक हमारे मॉडल बताते हैं कि ऐसा करने के लिए बहुत कम मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है, कुछ भी विस्फोटक नहीं, जैसे बर्फीले धूमकेतु की सतह से निकलने वाली वाष्प। यह एक स्थिर फिज से अधिक है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।